Hello and welcome in multiple classes. Today we discuss about the introduction of graph of class 8th, chapter number 15, introduction of graph. Today we discuss about the graph like bar graph, pictograph, histograph and line graph. Firstly we discuss about a bar graph. Bar graph is a rectangular graph in which there is no relation between first and second graph. Like here, a bar graph is used to show comparison among categories. It may consist of two or more parallel rectangular vertical bar. क्या होता है, दो या से ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं. कैटेगरीज मतलब क्वांटिटीज़, जैसे कि एक के बारे में कुछ और बताया, पहले में कुछ और, फिर सेकंड में कुछ और. उसके बाद उनका एक्स और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है और क्या होते हैं, वो रेक्टेंगुलर बार होते हैं. बेटा आइए हम देखते हैं क्या है इसका मतलब. अब यहाँ एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें क्या है, मार्क दिया गया है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में. तो हम देखते हैं क्या आंसर इसका निकल के आ रहा है. इसका मतलब जो जैसे फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म से कोई मतलब नहीं है बेटा, सेकंड टर्म का थर्ड टर्म से कोई मतलब नहीं है. तो जो ग्राफ है रेक्टेंगुलर है लेकिन इनका एक से दूसरे का कोई रिलेशन नहीं है, कौन साइड कर रहा. तो जो एक रेक्टेंगुलर ग्राफ बनता है उसको हम बार ग्राफ करते हैं. और सेकंड इसी में आ जाता है हमारा बेटा, बार ग्राफ में फिर आ जाता है हमारा बार ग्राफ. दो ग्राफ, जैसे एक हो गया फर्स्ट टर्म में फिजिक्स का, मैथ का, फर्स्ट टर्म में उसका सेकंड टर्म में मैथ का, फिजिक्स का, ऐसे ऐसे करके. अब जैसे यहाँ पे हमारे मैंगो, एप्पल, ऑरेंज और पपाया के हैं, ठीक है, और बनाना, ये सब फ्रूट है. अब सेल कितने हुए हैं, मंडे और ट्यूसडे को. तो बेटा अगर ज़रूरी नहीं कि अगर मैंगो ज़्यादा सेल हो रहा है तो बनाना नहीं होगा, या बनाना का ज़्यादा सेल होगा तो एप्पल का नहीं होगा. तो इनके सेलिंग में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है. तो इसको हम बोलते हैं बेटा, कौन सा ग्राफ बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं. आइए हम आगे देखते हैं. अब पाई ग्राफ. पाई ग्राफ क्या होता है, सर्कुलर ग्राफ. सर्कुलर ग्राफ में दो चीज़ों की होती है, या तो वो डिग्री ओरिएंटेशन होगा. डिग्री ओरिएंटेशन मतलब जितने, जैसे यहाँ पे परसेंटेज में दे वो डिग्री में देगा, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 120 डिग्री, ऐसे करके उसके बाद जो चीज़ है उसका उसका फ्रैक्शन रहेगा. और यहाँ पे हमारा क्या दिया है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग. जैसे, और जो टोटल परसेंटेज का सम होगा हमेशा 100 होगा. अगर टोटल परसेंटेज का सम 100 से ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब आपका जो पाई ग्राफ है वो आपका सर्कुलर ग्राफ है, जो गलत है. आइए समझते हैं कैसे. जैसे अभी यहाँ जो हमको एग्जांपल दिया, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, न्यू और इन्फॉर्मेशन. तो इन सब चीज़ों में जो हमारा ग्राफ में अगर हम टोटल सम करेंगे इनका, जैसे 50 + 25 हमारा कितना हो जाता है, 50 + 25 75, 75 में 15 जोड़ेंगे 90, 19 में 10 जोड़ेंगे 100. तो टोटल सम 100 हो रहा है. अगर 100 से ज़्यादा हो या 100 से कम हो, इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है वो गलत है. आइए देखते हैं हिस्टोग्राफ. हिस्टोग्राफ इज बार ग्राफ. बार ग्राफ होता है, बार ग्राफ जो अभी आपने ऊपर देखा, सोन डाटा इन इंटरवल, इट हैज एडिसेंट बार ओवर द इंटरवल. ये टोटल रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है, बार ग्राफ होता है, लेकिन ये पीरियड ऑफ टाइम में होता है. जैसे वहाँ था मंडे था, ट्यूसडे था, तो उसमें एग्जैक्ट दिया था मंडे और ट्यूसडे. यहाँ देखा मंडे से ट्यूसडे स्लैश करके, फिर ट्यूसडे से थर्सडे, थर्सडे से फ्राइडे, ऐसे करके ग्राफ देगा अपना. तो आइए देखते हैं कैसे देगा इसका. जैसे यहाँ पे आपको समझ में, देखिए ऊपर दिया गया क्या है, हिस्टोग्राफ इन फिगर 15.4. पहले आपको जो डाटा है क्या देखो, 40, 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 एंड 60 से 65. ये क्या है, हमारा पीरियड ऑफ टाइम है. पीरियड ऑफ टाइम है. पीरियड ऑफ टाइम को हम एक्स एक्सिस, और जो उसकी फ्रिक्वेंसी है, जो उसके डाटा है कितनी बार आया है, वो कहाँ होगा, वाई एक्सिस में. तो जो हमारा बार ग्राफ, अभी बोलेंगे सर आप बार ग्राफ में भी बोले थे रेक्टेंगुलर है, और यहाँ जो आप हिस्टोग्राम बोल रहे हैं उसमें भी रेक्टेंगुलर. तो जो हिस्टोग्राम है वो बार ग्राम का मॉडिफाइड वर्जन है. हिस्टोग्राम में आप देख रहे थे, वहाँ दिया था मंडे को इतना, ट्यूसडे को इतना, थर्सडे को इतना, तो डायरेक्ट दिया था. अब यहाँ पीरियड दे रहा है. पीरियड अगर दे रहा है तो इसका मतलब हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे, कौन सा ग्राफ यूज़ करेंगे, हिस्टोग्राफ यूज़ करेंगे. उसके बाद आ जाता है लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ बेटा होता है हमारा एक लाइन की तरह, जैसे अप एंड डाउन स्ट्रक्चर बनाते हो. जैसे हम मैच देखते हैं, जब हम T20 या जो भी मैच देखते हैं, ओडीआई मैच देखते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट पाली और सेकंड पाली के रन रेट को एक साथ कॉन्साइड करके रिप्रेजेंट किया जाता है और दिखाया जाता है कि फर्स्ट पाली में इसका 7 रन बना था, इस ओवर में उसने इतना रन मार दिया,
तो एक ग्राफ बनाया जाता है एक लाइन की तरह, अप एंड डाउन स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं हम लाइन ग्राफ। आइए हम देखते हैं लाइन ग्राफ। तो आप जो नीचे देख रहे हैं और ऊपर भी देख रहे हैं, थोड़ा सा जो दिख रहा है वो हमारा लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ अप एंड डाउन स्ट्रक्चर है। अब जैसे कि एक डाटा है तो सिंगल डाटा को हम सिंगल तरीके से आराम से उसको हम एक डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि अपना 15.6 में डाटा आपको दिखाया गया है, एक डॉट डॉट करके लाइन उसको अटैच कर दिया गया है। लेकिन जो 15.7 में रिप्रेजेंट किया गया है उसमें आपको देखेंगे तो आपको दो लाइनें, एक डॉटेड लाइन है और एक डार्क लाइन है। तो डॉटेड लाइन और डार्क लाइन तब होता है जब दो डाटा दिए हैं उनका कंपेयर किया जाए और उनको एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाए। दो डाटा हो, उनका कंपेयर हो और उनको एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको हम बेटा बोलेंगे, वहाँ हम उसको एक को या तो डॉट लाइन से और एक को डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे यहाँ जो 15.7 है इसमें क्या है, दो बैट्समैन हैं जो खेल रहे हैं मैच अपना 2007 में। तो उन्होंने कितना रन बनाया है, किस मैच में कितना रन बनाया है, उसी का आपको हमको डाटा दिया गया है। तो यहाँ देखा नीचे की तरफ जो एक्स एक्सिस है उसमें मैच दिया गया है और जो वाई एक्सिस है उसमें रन रेट दिया गया है। अब इसमें से हमको क्वेश्चन किया गया व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन द टू एक्सिस, दोनों एक्सिस पे क्या क्या पूछ रहा है। तो इन्फॉर्मेशन क्या दिए गए हैं, एक पे मैच दिया गया है और एक पे रन दिया गया है। सेकंड क्या था, विच लाइन शो द रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन ए, कौन सा लाइन बैट्समैन ए द्वारा रन को बनाए गए को शो कर रहा है। तो डॉटेड लाइन जो है वो बैट्समैन ए के परफॉर्मेंस को शो कर रहा है। वेयर द रन स्कोर्ड बाय द देम सेम इन द एनी मैच इन 2007 इफ सो इन विच मैच। अब आपको इसमें देखना होगा किस मैच में इन दोनों का रन सेम है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे दोनों की जो डॉटेड लाइन को जो पॉइंट किया हुआ है, जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वही लाइन हो जाएगा इनका सेम। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा फोर्थ मैच है उसमें देखेंगे जो दोनों की डॉट लाइन है सेम है, तो दोनों दोनों एक ही जगह पे हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा उस दिन हो जाएगा हमारा सेम रन। तो हम देखेंगे तो कितना रन बनाया है दोनों ने, 16 रन बनाया है। उसके बाद बोल रहा है कि किसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, स्टीडियर कौन है, तो उसका बैट्समैन ए का परफॉर्मेंस अच्छा है। आइए आगे देखते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में जो ग्राफ है ये कौन सा है, लाइन ग्राफ। और लाइन ग्राफ में मैंने दो दिखाया था, एक क्या है सिंगल लाइन ग्राफ और एक डबल लाइन ग्राफ। डबल लाइन ग्राफ में दो डाटा होते हैं, उन सेम ग्राफ में शो किए जाते हैं। सेम ग्राफ में शो करने के साथ साथ उनका कंपेयर किया जाता है बेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ सिंगल डाटा है तो नो कंपेयर। तो सिंगल डाटा में हमको क्या दिया गया है, एक तरफ टाइम दिया गया है, दूसरी तरफ टेम्परेचर दिया गया है। तो टाइम और टेम्परेचर को शो किया गया है। तो टाइम जो हमारा एक्स एक्सिस पे है, टेम्परेचर हमारा वाई एक्सिस पे है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए और फीडबैक दीजिए ताकि हम आपकी फीडबैक को लेकर अपनी वीडियो को इन कंटेंट को इम्प्रूव करें और आपको आगे के लिए एफर्ट करें और आपका पेपर अच्छा हो, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। आपको कोई डाउट हो तो नीचे आप क्वेश्चन डाल दीजिएगा, हम उसको फिर एक्सप्लेन कर देंगे। और ये पेपर ख़त्म होने के बाद 9th की आप अपना सिलेबस बता दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट वर द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM में पेशेंट का टेम्परेचर क्या है हम देखते हैं। रिप्रेजेंट किया है 34 से 35, 35 से 36, 36 से 37, ये टेम्परेचर है। उसके बीच में एक लाइन दी, एक दो बॉक्स का गैप है। तो दो बॉक्स का गैप है, जैसे हम स्केल देखते हैं तो एक बॉक्स का गैप होता है, तो उसमें हम देखते हैं 10 लाइनें होती हैं। तो 10 लाइन का मिडिल पॉइंट क्या हो जाता है 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बीच का 34, फिर 34.5, फिर 35, फिर 36.5, 37, फिर 37.5, 37, 38, ऐसे ऐसे करके हमारी लाइन आगे बढ़ रही है। तो हम आगे देख रहे हैं 1 PM पे हमारा क्या है 36 और 37 के बीच में है। तो 36 और 37 के बीच में है, तो इसका मतलब हमारा टेम्परेचर होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5। 38.5 कहाँ हमारा जा रहा है बेटा, 38.5 39 और 38 के बीच में जा रहा है। तो 39 और 38 के बीच में हमको दिख रही है 12 नून पे। तो 12 नून पे हमारा क्या हो जाएगा 38.5। द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम अप टू टाइम ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। व्हाट वर द टू
टाइम, दो ऐसे टाइम पे जिस पे हमारा क्या है टेम्परेचर सेम है बेटा। तो हमको देखें जहाँ पे स्टडी हो, लाइन वेरी न की होगा, वहाँ पे सेम होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि 1 PM से 2 PM पे हमारी लाइन में वेरी नहीं हो रहा है, तो 1 PM और 2 PM पे हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। आइए हम आगे देखते हैं। What was the temperature at 1:30 p.m.? How did you arrive that your temperature answer? तो हम 1 PM से 2 PM के बीच में देख रहे हैं, लाइन क्या है, स्टडी है, नो वेरिएशन हो रहा है। तो इसका मतलब 1 और 2 पे जो टेम्परेचर होगा वही 1:30 पे होगा। तो इसका मतलब पे कितना है बेटा हमारा टेम्परेचर, 36.5। तो 130 पे भी हमारा क्या होगा, 36.5। हम कैसे पहुँचे, बिकॉज द टेम्परेचर ड्यूरिंग 1 PM and 2 PM आर सेम, देन द टेम्परेचर एट 1:30 PM इज आल्सो सेम, like 1 PM and 2 PM।